अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर और डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में बताया था। आज हम ऊप के इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आगे लेके चलते हैं और स्टेप इन करते हैं एक बहुत ही अमेजिंग फीचर की तरफ, जिसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। अब वर्ड इनहेरिटेंस से तो आप सभी वाकिफ होंगे, लेकिन ऊप में इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास से कोई न्यू क्लास क्रिएट करना। वो एग्जिस्टिंग क्लास जिसे इस्तेमाल करके हम न्यू क्लास बनाते हैं उसे हम बेस क्लास या फिर पेरेंट क्लास भी कहते हैं, और जो न्यू क्लास उससे बनती है उसे हम चाइल्ड क्लास या फिर डिराइव्ड क्लास भी कहते हैं। अब आपको वैसे तो पता ही होगा, इनहेरिटेंस में पेरेंट से चाइल्ड की तरफ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ फीचर्स ट्रांसफर होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो हम डिराइव्ड क्लास या जो चाइल्ड क्लास बनाते हैं वो अपने पेरेंट के फीचर्स को इनहेरिट करती है। अब आइए एक एग्जांपल के थ्रू इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक क्लास है व्हीकल क्लास, जिसके अपने फीचर्स हैं फ्यूल एंड ब्रेक, और भी कई सारे फीचर्स हो सकते हैं। यहाँ हम इन्हीं को देख रहे हैं फिलहाल, और इसी से हमने अब एक क्लास डिराइव कर ली कार क्लास, जिसका अपना फीचर है इंजन। अब चूंकि हमारी कार क्लास व्हीकल क्लास से डिराइव हुई है, तो हमारी पेरेंट या बेस क्लास हुई व्हीकल क्लास और कार हमारी डिराइव्ड या फिर चाइल्ड क्लास कहलाएगी। और बाय डेफिनेशन देखें तो पेरेंट क्लास के फीचर कार क्लास को होल्ड करने चाहिए। कार क्लास पेरेंट क्लास के फीचर्स को जरूर होल्ड करती है। यहाँ हमने कार क्लास के अंदर फ्यूल और ब्रेक नाम का कोई फंक्शन नहीं बनाया। इसकी रीजन ये है कि वो उसकी पेरेंट क्लास में ऑलरेडी मौजूद है, लिहाजा वो वहाँ से उसे इनहेरिट कर लेता है। इसलिए हमें जरूरत नहीं है कि हम ये कोड कार क्लास के अंदर दोबारा से लिखें। यहाँ इस पॉइंट पर आपको किस तरह से फीचर इनहेरिट होकर आ रहे हैं ये बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। आइए अब हम देखते हैं कि इनहेरिटेंस के C++ में क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज इसका है कोड रीयूजेबिलिटी। हम जानते हैं कि जब भी हम एक पेरेंट क्लास से एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं तो चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लेती है। इससे क्या होता है कि जो कोड हमने पेरेंट क्लास में लिखा हुआ है वो कोड हमें अपनी चाइल्ड क्लास में नहीं लिखना पड़ता, वो खुद ब खुद इनहेरिट होकर चाइल्ड क्लास में आ जाता है। इस तरह पेरेंट क्लास में लिखा हुआ कोड रीयूज हो गया और हमें चाइल्ड क्लास में उसे दोबारा से नहीं लिखना पड़ा, जिससे कोड रिडंडेंसी भी रिड्यूस हो गई, कोड रीयूजेबिलिटी भी बढ़ गई और कोड नीट और क्लीन बना, जिससे उसकी रीडेबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। ये थे हमारे कुछ एडवांटेजेस इनहेरिटेंस के। सबसे पहले देखते हैं कि हम जब क्लास को डिराइव करते हैं तो उसका जनरल सिंटैक्स क्या है। उसके लिए हम सबसे पहले क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं। उसके बाद हमने जो डिराइव क्लास को नेम देना होता है वो नेम लिखते हैं। देन हम कॉलन का यूज करते हैं और विजिबिलिटी मोड बताते हैं, और उसके बाद हम अपनी पेरेंट क्लास का नेम लिखते हैं। देन हमारी क्लास की बॉडी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हम अपनी क्लास जो भी हमने बनानी है उसका जो हमने कोड लिखना है वो लिखते हैं। अब यहाँ पर हम विजिबिलिटी मोड को चेक करते हैं। बेसिकली ये हमारे कीवर्ड्स ही हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। ये तीनों के तीनों मोड्स हमें एक्सेस पर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं, और इस कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो विद एग्जांपल्स ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सकेगा। फ़िलहाल आप इतना समझ लें कि ये 3 डिफरेंट एक्सेस मोड्स हैं इनहेरिटेड डेटा के। आइए अपने इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम मूव करते हैं अपने कोड की तरफ। आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने व्हीकल नाम की एक क्लास बना रखी है, जिसके पब्लिक सेक्शन में हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है और कंस्ट्रक्टर में हमने मैसेज डिस्प्ले कर दिया है, दिस इज अ व्हीकल। नेक्स्ट मूव करें तो अब इस व्हीकल क्लास से हमने एक न्यू क्लास डिराइव की है, जिसको हमने कैसे डिराइव किया। सबसे पहले हमने क्लास कीवर्ड लिखा है, उसके बाद हमने अपनी डिराइव क्लास का नेम यानी कि कार, उसके बाद कॉलन, देन हमने अपना विजिबिलिटी मोड बताया है यानी कि पब्लिक, उसके बाद हमने क्या लिखा है, अपनी पेरेंट क्लास का नेम लिखा है। देन हमारी क्लास की बॉडी आ जाती है, जिसमें फिलहाल हमने कोई कोड नहीं लिखा क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। देन अपने मेन फंक्शन में आते हैं और इस अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ हमने कार क्लास का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो आप देख सकते हैं आउटपुट के यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है वो बेसिकली मेन क्लास का कंस्ट्रक्टर रन हुआ है। आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है जो ऑब्जेक्ट बनाते साथ ही एग्जीक्यूट हो जाता है। जैसे ही यहाँ हमने डिराइव्ड क्लास यानी कि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, चूंकि उसने उसे इनहेरिट कर लिया था अपनी पेरेंट क्लास से इस कंस्ट्रक्टर को, लिहाजा जैसे ही हम ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले पेरेंट क्लास में मौजूद कंस्ट्रक्टर रन होगा और मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, दिस इज अ व्हीकल। यहाँ हमने इसके अंदर बहुत ज्यादा कोडिंग नहीं की है, सिर्फ यहाँ पर आपको ये शो करवाया है कि किस तरह से डेटा इनहेरिट होकर आता है चाइल्ड क्लास की तरफ। इनहेरिटेंस की 5 टाइप्स हैं और हर एक टाइप को हम 1 बाय 1 अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।